संपत नाम का एक आदमी रहता था। संपत एक बहुत ही कंजूस आदमी था। वह कभी भी किसी की भी कोई भी मदद नहीं करता था और हमेशा कमाए हुए पैसों को वो घर के आंगन में एक कोने में जमीन में गाड़ कर रखता था और उसे रात में उठकर बार बार गिनता रहता था। वो इतना कंजूस था कि एक साल में एक ही ड्रेस वो पहनता था। वो उस ड्रेस को भी कम ही धोता था, जिसकी वजह से लोग उसके आसपास भी नहीं आते थे क्योंकि उसके कपड़ों से बहुत गंदी बदबू आती थी। एक दिन उसका बचपन का दोस्त उसे शहर में मिलता है, लेकिन मिलते ही वो अपनी नाक बंद कर लेता है और उसे कहता है, अरे संपत, तेरे कपड़े कितने गंदे हैं यार, अजीब सी बदबू आ रही है इनमें से। अरे क्या रे प्रकाश, ये क्या कह रहे हो तुम? पिछले महीने ही तो कपड़े धोए थे। अब बार बार कपड़े धोता रहूंगा तो साबुन का खर्चा कौन देगा? अरे संपत, तू इतनी कंजूसी करके क्या करेगा यार? अरे इसे कंजूसी नहीं, बचत कहते हैं। काहे की बचत यार? बचत के चक्कर में तो तू लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। बचाए हुए पैसे क्या ऊपर लेकर जाएगा? अगर साइंस ने तरक्की कर ली ना, तो सारे पैसे मैं अपने जनाजे पर लेकर जाऊंगा। अरे ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन क्या सड़क पर ही बात करेगा या घर भी लेकर जाएगा? अरे हाँ हाँ, चलते हैं। संपत प्रकाश को लेकर अपने घर जाता है। उसका घर देखते ही वो बहुत डर जाता है। उसके घर का आंगन बहुत बड़ा होता है, लेकिन घर के नाम पर वो एक छोटे से कमरे में रहता है। ये देखकर प्रकाश संपत से पूछता है, अरे तू इतना अच्छा खासा कमाता है तो फिर इस कमरे में क्यों रहता है? घर क्यों नहीं बांध लेता? अरे मैं अकेला हूँ, पक्का मकान बनवाकर क्या करूंगा? एक के लिए इतनी जगह बहुत है, और वैसे भी घर बांधूंगा तो ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे पागल, गांव में सबको पता है कि तेरे पास कितना पैसा है। तू कितना भी छुपाएगा लेकिन लोगों को तो पता ही चल जाएगा। वैसे तू पैसे कहाँ रखता है? संभल कर रखना, आजकल चोरियां बहुत हो रही है। यह कहकर प्रकाश वहां से चला जाता है। इधर संपत अपने मन में सोचता है, प्रकाश की बात तो सही है, मुझे कुछ तो करना होगा जिससे खर्चा भी कम हो और पैसे भी बच जाए। संपत सोचता है और एक आइडिया निकालता है। वो अपने आंगन में एक अंडरग्राउंड विला बनाता है और अपना सारा पैसा उसी में रखता है और अपने अंडरग्राउंड विला में ही अपना ज्यादातर वक्त बिताने लगता है। लेकिन वो अपने अंडरग्राउंड विला में जाने से पहले अपने कमरे को ताला लगा कर जाने लगा, जिस वजह से उसका कमरा हमेशा ताला बंद दिखता था। ये देखकर पड़ोसी रामलाल संपत से पूछने लगा, अरे संपत भैया, क्या बात है? आजकल तुम अपने कमरे में नहीं दिखाई देते, कहीं बाहर गांव जा रहे हो क्या? हाँ, मैंने नया काम शुरू किया है ना, इसलिए मैं कमरे में नहीं दिखाई देता हूँ। यह कहकर संपत वहां से निकल जाता है। रामलाल अपने घर में चला जाता है। तभी अचानक उस रात जोरों की बारिश शुरू होती है और रामलाल के घर के बाजू में एक छोटे से गड्ढे से ढेर सारा पानी अंदर जाने लगता है। थोड़ी देर में उस गड्ढे से एक लाल रंग का कागज ऊपर तैरते हुए आता है। रामलाल उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन दूसरे दिन भी उसी गड्ढे में से ढेर सारे लाल रंग के कागज बाहर आने लगते हैं। रामलाल पास जाकर देखता है तो वो चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि वो लाल रंग का कागज दरअसल 2000 रुपए का नोट था। रामलाल सोचता है, अरे लगता है इस जमीन में किसी ने अपना रुपया छुपाया है और बारिश की पानी की वजह से रुपया तैरने लगा है और गड्ढे से बाहर आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ गड्ढा खोद के देखता हूँ, शायद कोई खजाना ही हाथ लग जाए। यह सोचकर रामलाल गड्ढा खोदने लगता है और गड्ढा खोदते खोदते वह पास के घर में रहने वाले संपत के अंडरग्राउंड विला में चला जाता है और उस घर को देखकर आश्चर्यचकित होता है। अरे यह क्या, अंडरग्राउंड विला? अच्छा, तो संपत ने अपने सारे रुपए यहाँ रखे हैं। कंजूस कहीं का, तो ये है उसका नया काम। पकड़े गए संपत बाबू। मैं ये सारे पैसे लेकर ये गांव ही छोड़कर चला जाऊंगा। यह सोचकर रामलाल सारा पैसा लेकर गांव छोड़ के चला जाता है। अगले दिन संपत अपनी अंडरग्राउंड विला में जाकर देखता है तो कुछ रुपए उसे तैरते हुए दिखते हैं। हे भगवान, मेरा पैसा कहाँ गया? ये 2-4 छुट्टे छोड़ गया, चोर कहीं का।